वॉरेन बफे के बारे में बताएं कि आपने काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है और ऑफ कोर्स वो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं दुनिया के एंड वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट गाय इन द वर्ल्ड और लोग बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं उनको और बहुत हज़ारों लाखों लोग उनको अपना मेंटोर मानते हैं. सो आप बताएं कि आपने 3 बार जिक्र किया है तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें उनकी फ़िलासफ़ी को एंड वाई डू यू लाइक दिस गाय सो मच. मेरी तो पूरी फ़िलासफ़ी इज़ बेस्ड ऑन व्हाट ही हैज़ डन. और एक चीज़ आई थिंक हमने शुरू में थोड़ी सी मिस कर दी. जब सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी ना और सारी इन्वेस्टिंग की बुक्स पढ़ी, उस टाइम पे ना मुझे यूट्यूब पे जिस तरह वो होता है ना एल्गोरिथम में आप जो कर रहे होते हो ना वो आपको पकड़ ही लेते हैं. तो मेरे पास आ गई 1994 की बर्कशायर हैथवे की एजीएम. बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी है, तो उसकी एजीएम होती है, उसमें लोग आते हैं, सवाल पूछते हैं, 4-5 घंटे चलती है. 1994 की मेरे पास आ गई. ओके. मैंने वो सुनी पूरी. उस टाइम पे बैरियर टाउन में रहते थे ना, तो ड्राइव करते वक्त लगा ली, वापस आए तो एक हो गई. फिर 1995 की सुनी, 2020 तक की सुनी. 25 साल की एजीएम सुनी हुई है मैंने पूरी बर्कशायर हैथवे की. उससे जो है हर डिफरेंट टाइम पे जो भी उस वक्त चीज़ चल रही होती है, जैसे कि 2010 के आसपास टेक्नोलॉजी बूम चल रहा था, .com बबल जिसको कहते हैं. उस टाइम पे लोग पूछते थे कि भाई आप क्यों नहीं ले रहे, आईटी कंपनी क्यों नहीं ले रहे, मैंने ली थी मेरे तो डबल हो गए. तो उधर से जो पूरी फिलॉसफी चल रही थी ना कि आपने जो चीज़ समझ आ रही है उसी में इन्वेस्ट करना है, तो उसका सिंपल जवाब होता था कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस बिजनेस तो आई रादर नॉट इन्वेस्ट इन इट. मतलब उनके लिए ये सवाल ये जवाब जो है ना काफ़ी है. जब तक मुझे नहीं समझ आएगा, जब मैं उसका फ्यूचर नहीं प्रेडिक्ट कर सकता. अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं वो 2-4 साल उसको पढ़ लिया, वो समझ लिया ये चीज़ बनाता है, ये है, तो मुझे समझ आ गई. समझ आने का मतलब होता है कि आप अगले 5 साल एक रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ प्रेडिक्ट कर सको कि ये कंपनी कहाँ जा रही है. ये होता है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड. तो इसने तो मतलब उसके अलावा मैंने बहुत और भी 7-8 किताबें पढ़ी हुई हैं वॉरेन बफे पे, लेकिन उसमें उतनी नॉलेज नहीं है जितनी इन एजीएम्स में. और सबके लिए अवेलेबल है, यूट्यूब पर सर्च करें आ जाएंगी. एक देखेंगे, दूसरी देखेंगे, तीसरी देखेंगे, समझ आना शुरू. हाँ, मुझे 6 महीने लगे थे ये सारी देखने में. एक हफ्ता लगता था एक देखने में, तो 6 महीने लगे थे देखने. जबरदस्त. मतलब ये आपकी पर्सनैलिटी भी अंडरस्टैंडिंग हुई उसके बाद. आपकी ना इसमें थोड़ी सी पर्सनैलिटी भी होती है कि आप किससे कनेक्ट कर जाते हो. क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल ट्रेडर भी हैं, ऐसा नहीं है कि वैल्यू इन्वेस्टर ही हैं जिन्होंने पैसा बनाया, और भी लोगों ने बनाया. लेकिन जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, जो चीज़ आपको समझ आती है, आप जिसका क्लिक कर जाते हो उसको आप और डिटेल में पढ़ते हो. तो और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स को पढ़ा हुआ है, लेकिन इनको सबसे ज़्यादा डिटेल. हाँ. और इनकी सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? यार ये बहुत हम्बल है. मतलब इनके जो पार्टनर है ना, चार्ली मंगर, सेम सवाल होता है तो ये जो है वो 10 मिनट का जवाब देंगे. मतलब अगले बंदे के माइंड का हर डाउट जो है ना क्लियर कर देंगे. अच्छा. कहते हैं हो सकता है तुम ये सोच रहे हो, इस वजह से तुमने ये कह दिया, तो इस वजह से तुम्हारी मिसकन्फ्यूजन हो गई. जो चार्ली मंगर है वो बस वो वन लाइनर जिंगर नहीं बोलते जिनको, उस तरह का जवाब दे देते हैं. तो आई थिंक वो जिस तरह से जवाब देते थे ना, वो हम लोग की एडवाइजरी सर्विस में नेचुरली आ गया कि अगर कोई सवाल पूछता है तो हम उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि भाई ऐसे है. और क्या सीखा इनसे जिसको आप इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या फिर आपके लिए चैलेंजिंग है और आप चाहते हैं यार आने वाले वक्त में ये चीज़ करनी है मुझे? एक ओपन बुक है जिन्होंने लाइफ में भी और भी बहुत सारे काम किए हैं. ओके. मतलब उनसे अगर आप थोड़े आगे वाले सालों में जाते रहेंगे ना, उसमें फिर लोग आगे पूछते हैं कि भाई मैं बच्चों को कैसे बड़ा करूँ, उनको क्या सिखाऊँ. अच्छा, लाइफ के क्वेश्चंस भी उस तरह के सवाल भी हैं. मतलब 10-20% सवाल इस तरह के होते हैं. तो मतलब इन्होंने अपनी सारी वेल्थ जो है कोई $100 of billions की डोनेट कर दी हुई है. कहाँ डोनेट किया है? डिफरेंट चैरिटीज़ में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं हर साल. मैंने ये भी सुना है कि इनके पास कोई ब्रांड का सिस्टम नहीं है. ये इतने ब्रांडेड चीज़ें नहीं इस्तेमाल करते हैं और इनके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए उतनी महंगी गाड़ियाँ नहीं है. ऐसा सिस्टम नहीं है. देखिए वो असल में वो कहते हैं कि वो काम करो जो तुम एंजॉय करते हो. जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपको वैसे ही प्लेजर मिल रहा है, तो आप हैप्पीनेस ढूंढने फिर चीज़ों में थोड़ा कम जाते हो. ऐसा ही है. तो मतलब आज भी आई थिंक 92 के हो गए. हाँ. 4-4 घंटे की एजीएम करते हैं हर साल. ज़बरदस्त. ऑफिस भी जाते हैं. मतलब वो बंदा कहता है मैंने रिटायर होकर क्या करना है, मुझे तो यही काम पसंद है. ऑफिस जा रहा है 92 की एज में बंदा. हाँ. रिटायर ही नहीं होना ना. वो कहता है रिटायर होकर क्या करना है, काम ही है कि यही आता है, यही अच्छा है, यही करते हैं. मज़ा आता है इस काम में. हाँ. ज़बरदस्त यार.